हेलो गाइस, अगर आप एक डायरेक्ट सेलर है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बट कुछ लोग 1 महीने बाद ये काम को छोड़ देते हैं, कुछ लोग 3 महीने बाद ये काम को छोड़ देते हैं और कुछ लोग 6 महीने के बाद में या साल भर के अंदर में 90% लोग जो है ये काम को छोड़ देते हैं। रीज़न क्या होता है? क्यों ज़्यादातर लोग काम को छोड़ देते हैं, ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं? आज उसके ऊपर में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं और आप अपनी टीम को रिटेन करना चाहते हैं, आप अपनी टीम को टिकाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लंबे समय तक अगर आप टिकाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है और नेटवर्किंग एक प्रोफेशन है। आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए हर किसी को, हर एक डायरेक्ट सेलर को 4E फॉर्मूले के ऊपर में काम करना पड़ता है। अब ये 4E फॉर्मूला क्या है, आज उसको हम लोग समझते हैं। 4E फॉर्मूले के अंदर में जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो एजुकेशन है। फर्स्ट E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर कोई भी डायरेक्ट सेलर जो है इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं बन सकता। जैसे किसी भी प्रोफेशन में जाने के बाद हर किसी को उसका एजुकेशन लेना पड़ता है। डॉक्टर बनना चाहता है, उसका एजुकेशन लेना पड़ेगा। अगर एक इंजीनियर बनना चाहता तो उसको उसका एजुकेशन लेना पड़ेगा। लॉयर बनना चाहता तो उसको उसका एजुकेशन लगेगा। ठीक है, बिना एजुकेशन के कोई भी प्रोफेशन में वो कामयाब नहीं बन सकता। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी आता तो सबसे पहले उसको उसका एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन लेकर ही वो इस इंडस्ट्री में पहला कामयाब बन सकता है। ठीक है, दूसरा ई है, सेकेंड ई स्टैंड्स फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हर किसी को पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन करने के बाद में उसको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हर किसी भी डायरेक्ट सेलर को एजुकेशन करने के बाद उसको भी एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत होती है। थर्ड ई है एक्सपीरियंस। अब हर कोई इंसान, फॉर एग्जांपल, हर एक प्रोफेशन में, जैसे एक डॉक्टर एजुकेशन लेता है, उसके बाद में एग्ज़ाम देता है, उसके बाद में वो जो है प्रैक्टिस करता है, अपना क्लिनिक खोलेगा और उसके बाद में प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही एक्चुअली में, कुछ साल का प्रैक्टिस करने के बाद ही वो एक्चुअली में कामयाब बनता है। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी एजुकेशन लेने के बाद एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन देने के बाद में उसको प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस लगेगी और प्रैक्टिस अराउंड 3 to 5 years की उसको प्रैक्टिस लगेगी। मिनिमम प्रैक्टिस उसको कम से कम 3 साल का करना होगा। जब वो 3 साल का प्रैक्टिस करेगा तब उसके बाद में वो अपने इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन के अंदर में काम करने के एक्चुअली में लायक बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही उसको परफेक्शन मिलती है। तो थर्ड ई जो था एक्सपीरियंस, और उसके बाद में जो फोर्थ ई होता है एथिक्स। कोई भी डायरेक्ट सेलर को एथिकल वैल्यूज के ऊपर में काम करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस, जो बहुत सारा इसके अंदर में पैसों का लेन देन होता है, बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, बहुत सारे लोगों का जो करियर जो है आपके ऊपर में डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एथिकल वैल्यूज के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करनी पड़ती है, तब जाकर वो कामयाब बनता है। जैसे डॉक्टर ही अपने प्रोफेशन में अगर एथिकल वैल्यूज को जो है मान्यता न दे, एथिक्स को फॉलो न करे, तो उसका भी करियर खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स आज के टाइम पे मिलते हैं, कोई किडनी बेच दिया या अनएथिकल जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा दिन जो है उसका करियर नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आने के बाद में एथिकल वैल्यूज के ऊपर में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है और लंबे समय तक उसको अपनी एथिकल वैल्यूज के ऊपर में काम करना होता है। एथिकल वैल्यूज जो है ईमानदारी से उसको काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करेगा तो वो इस डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली में सफल होता है। तो ये 4E फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन इज एजुकेशन, सेकंड इज एग्जामिनेशन और थर्ड ई है जो है एक्सपीरियंस एंड फोर्थ ई है जो है एथिक्स। तो ये 4E फॉर्मूला है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कोई भी डायरेक्ट सेलर बिना
4 ई को फॉलो किए इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। तो जितने भी लोग हैं, आप उन सभी लोगों को जो है ये वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।